हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। आज इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुभुज क्या है, बहुभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ बहुभुज की परिभाषा दी हुई है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब परिभाषा में हम देख रहे हैं क्या क्या चीजों की बात की गई है। रेखाखंडों यानी हमें रेखाखंड के बारे में पता होना चाहिए कि रेखाखंड किसे कहते हैं। वक्र, वक्र पता होना चाहिए कि वक्र किसे कहते हैं, कि वक्र क्या होता है। सरल बंद वक्र, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि बहुभुज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वक्र किसे कहते हैं। तो वक्र जब हम कोई आकृति बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसे हम कोई आकृति बना रहे हैं, ये सारी आकृतियां क्या होगी, ये सारी आकृतियां वक्र कहलाएगी। तो इस वक्र में हम देखेंगे क्या अंतर है। तो फर्स्ट वक्र जो हमने बनाए हैं उसमें देख रहे हैं कि हमने जहां से बनाना स्टार्ट किए हमने वहीं पे आके उसको खत्म किए, मतलब इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या है, एक ही है। तो ऐसे वक्र को हम क्या कहेंगे, बंद वक्र कहेंगे। बंद वक्र जिसका स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या हो, दोनों एक हो, और ये देख रहे कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो ये क्या होगा, बंद वक्र। इसी तरह हम ये जो दूसरा वक्र बनाए हैं इसमें देख रहे हमने स्टार्ट यहाँ से किए और एंड यहाँ पे किए, तो इसका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, दोनों अलग अलग, और यहाँ से ये ओपन है। तो ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं, खुला वक्र। ये भी क्या है, बंद वक्र है, इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बंद वक्र। सरल बंद वक्र कह सकते हैं क्योंकि हमने सिंपल गोला बनाया है। सरल बंद वक्र, ये क्या है, सरल बंद वक्र। अब पता चल गया कि सरल बंद वक्र किसे कहते हैं। ये भी क्या है, खुला वक्र। देख रहे हैं कि इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या है, अलग अलग। अब आपको वक्र के बारे में पता चल गया है, अब हम जानेंगे इसमें रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है। तो जब हम कोई लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन, ये लाइन है, तो इसका हम कोई एक हिस्सा ले लेते हैं, एक मतलब यहाँ से हमने यहाँ तक का एक हिस्सा ले लेते हैं, ये ए और बी है, तो ये इसकी दूरी क्या होगी, ये एक रेखाखंड है। ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। इसी तरह इन रेखाखंडों से बना हुआ कोई वक्र, जैसे कि हम इस रेखाखंड से कोई वक्र बनाते हैं, ये रेखाखंड से हमने क्या बना है, वक्र। ये क्या है, एक वक्र है, ये बंद भी है, देख रहे हैं ये बंद है और रेखाखंडों से बना हुआ है। तो ऐसे वक्र को ही हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, जो रेखाखंडों से बना होता है और सरल होता है, तो और बंद होना चाहिए, ध्यान देना है कि वो बंद होना चाहिए। ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं, बहुभुज। जैसे कि परिभाषा में दिया है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो देख रहे हैं कि केवल ये रेखाखंडों से बना हुआ है और सरल बंद वक्र भी है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुभुज। एक और हम रेखाखंड से आकृति बनाते हैं, ये क्या है, एक रेखाखंड से हमने बनाया आकृति, तो क्या ये एक बहुभुज है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये वक्र तो है लेकिन बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये बंद नहीं है। अगर इसी आकृति को हम ऐसे बना देते हैं तो ये क्या कहलाता, बहुभुज। ये क्या कहलाता, बहुभुज, क्योंकि ये बंद भी है, बंद भी है और रेखाखंडों से बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुभुज। ये वक्र तो है लेकिन बहुभुज नहीं है, और ये दोनों आकृति क्या है, वक्र भी है और बहुभुज भी है। अब आपको बहुभुज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम जानेंगे कि बहुभुजों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हम बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करते हैं। उनकी भुजा और शीर्षों के अनुसार हम बहुभुजों का क्या करेंगे, वर्गीकरण। तो इस तालिका में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, भुजाओं या शीर्षों की संख्या, और यहाँ पे उनका वर्गीकरण किया गया है, उनके नाम दिए हैं, और यहाँ आकृति के नमूने, मतलब उनकी भुजाओं और शीर्षों के अनुसार उनकी आकृति दी हुई है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, 3 भुजा और 3 शीर्ष है। तो 3 भुजा 3 शीर्ष हम इस आकृति में भी देख रहे हैं, 3 भुजा 1 2 3 भुजा है, और ये 3 क्या है, शीर्ष है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। जब 3 भुजा 3 शीर्ष होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसकी आकृति यहाँ पे दी है, हम इसकी आकृति ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें 3 भुजा और 3 शीर्ष होना चाहिए। यहाँ पे देख रही है कि 4 भुजा 4 शीर्ष है, तो यहाँ पे भी देख रही है, इसका चित्र में भी 4 भुजा
और 4 शीर्ष है। शीर्ष क्या होती है, जहाँ 2 भुजाएं मिलती है वहां क्या होता है, शीर्ष होता है। तो ये 4 शीर्ष है, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह 5 भुजा 5 शीर्ष वाले को हम क्या कहेंगे, पंचभुज। उसकी आकृति यहाँ पे दी है। 6 भुजा 6 शीर्ष वाले को क्या कहेंगे, षष्ठभुज। 7 भुजा 7 शीर्ष वाले को सप्तमभुज। 8 भुजा और 8 शीर्ष वाले को क्या कहेंगे, अष्टभुज। 9 भुजा और 9 शीर्ष वाले आकृति को क्या कहेंगे, नौभुज। इसी तरह 10 भुजा और 10 शीर्ष वाले को क्या कहेंगे, 10 भुज। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा ऐसी। अब हम देखेंगे विकर्ण कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो किसी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं 2 शीर्ष आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई बहुभुज है, जैसे कि हम यहाँ पे एक बहुभुज ये बना लेते हैं। ये क्या है, बहुभुज। बहुभुज रेखाखंडों से बनता है, तो ये बहुभुज हमने बना लिया, रेखाखंड से बंद भी है। तो इसमें हम देखेंगे कि विकर्ण क्या है। तो परिभाषा में क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 शीर्षों को, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 शीर्ष है, ए बी सी डी। ये क्या है, चारों शीर्ष है। तो आसन शीर्ष छोड़कर, तो इनका आसन शीर्ष क्या होगा, ए का आसन शीर्ष क्या हो गया, सी। बी का आसन शीर्ष क्या होगा, डी। ए का आसन से शीर्ष। तो ऐसे आसन शीर्षों को छोड़कर तो क्या बच जा रहा है, ए डी और सी डी। तो हम इनको मिलाएंगे तो ए डी और सी डी क्या है, विकर्ण है। ये बहुभुज का विकर्ण क्या हो जाएगा, ए डी और बी सी। ये क्या है, 2 विकर्ण है। तो विकर्ण हम इसे कहते हैं। अब विकर्ण में हम जानेंगे कि अभ्यांतर और बहिभाग किसे कहते हैं। अभ्यांतर का मतलब होता है कि किसी आकृति के अंदर का भाग, मतलब जैसे कि ये बहुभुज है, इस बहुभुज के जो अंदर का भाग है, जैसे कि ये बिंदु, बीच का बिंदु है, कोई भी यहाँ पे कोई बिंदु हो, ये कोई भी हो, अंदर जो भी हो क्या कहलाएगा, अभ्यांतर। तो अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अभ्यांतर। इसी तरह जानेंगे बहिभाग किसे कहते हैं। तो बहिभाग का मतलब होता है बाहर वाला भाग। जो ये बहुभुज के बाहर का जो ये भाग है, ये सारा क्या कहेगा, बहिभाग। अभ्यांतर का मतलब अंदर वाला भाग और बहिभाग का मतलब क्या होगा, बाहर वाले भाग। तो अब आपको विकर्ण के बारे में पता चल गया होगा। अब हम जानेंगे कि उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। तो उत्तल बहुभुज में क्या होता है कि उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। उत्तल बहुभुज में सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। उत्तल बहुभुज में क्या होते हैं, सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है बहुभुज का। जैसे कि हमने ये एक बहुभुज बनाया, इनमें हम देख रहे कि सभी कोण, जैसे ये सभी कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे बहुभुज को हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होगा, सभी कोण 180 डिग्री से कम होंगे। और अवतल बहुभुज में क्या होगा, इसी तरह अवतल बहुभुज में होता है कि कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। इसमें क्या होना चाहिए, एक कोण कम से कम 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि ये एक बहुभुज है। ये क्या है, एक बहुभुज हम बनाते हैं यहाँ पे। ये एक बहुभुज है। तो इसमें देख रहे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ये सारे कोण देख रहे हैं 180 से कम है, लेकिन ये वाला कोण क्या है, 180 डिग्री से अधिक है। 180 डिग्री से ये अधिक है।
तो परिभाषा में क्या है, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। तो ये क्या है, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है और उत्तल बहुभुज में क्या होता है, सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। अब हम जानेंगे कि सम तथा विषम बहुभुज क्या होता है। सम तथा विषम बहुभुज, तो पहले जानेंगे सम बहुभुज। सम बहुभुज, सम बहुभुज में क्या होता है कि सभी कोण और भुजाएं बराबर होते हैं। सभी सम बहुभुज में सभी कोण और भुजाएं बराबर हो। सभी सम बहुभुज में सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, सम बहुभुज। जैसे कि यहाँ पे हम बनाते हैं एक एग्जाम्पल सम बहुभुज का। ये क्या है, एक वर्ग, ये एक बहुभुज है। तो इस बहुभुज में देखेंगे सभी भुजाएं क्या है, बराबर है और सभी कोण भी बराबर। ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और सभी भुजाएं बराबर होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, सम बहुभुज। अब विषम बहुभुज के बारे में देखेंगे तो विषम बहुभुज में क्या होता है कि ना भुजाएं बराबर होती है और ना ही कोण बराबर होते, तो ऐसे बहुभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बहुभुज। इसमें ना भुजाएं बराबर होगी, भुजाएं ना ही कोण बराबर होंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ये क्या है, एक बहुभुज है जिसकी देख रहे हैं चारों भुजाएं क्या है, अलग अलग है और चारों कोण भी क्या है, अलग अलग है। ना इसमें भुजाएं बराबर है ना ही कोण बराबर है, तो ऐसे बहुभुज को हम क्या कहेंगे, विषम बहुभुज। सम बहुभुज में सभी भुजाएं कोण बराबर होते हैं और विषम बहुभुज में ना ही भुजाएं और ना ही कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या हुआ, सम बहुभुज तथा विषम बहुभुज। अब इसी से संबंधित हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।